Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who does the governor consult for the disqualification of a member of state legislature? स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नर किससे कंसल्ट करता है? तो ये करता है किससे? इलेक्शन कमीशन से. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did the concept of public interest litigation originate? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से. 1960 के दशक में यूएसए में ये कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था जो मतलब अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और ये सिर्फ पुअर और माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड नहीं करता, बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट को, कंज्यूमर्स को, और जो भी मतलब अनरिप्रेजेंटेड हैं उन सबको इंक्लूड करता है ये. In which case Supreme Court let down proposition for imposition of precedent rule in a state under Article 356. तो अंडर आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसमें मतलब किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपोजिशन दिया था? तो ये था बोम्मई केस. आंसर इज बी. और ये आया था 1994 में. ओके. Which constitutional amendment affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution, including fundamental rights? तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने अफर्म किया था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात हुई थी केशवानंद भारती वाले केस में. और ये सारी जो बातें हैं अमेंडमेंट के लिए, और फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, ये हुई थी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में. Which among the following was the area of study of सरकारिया कमीशन? सरकारिया कमीशन के में कौन सी बात होती है? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं. और ये सरकारिया कमीशन जो है ये सेटअप हुआ था 1983 में. और इट वाज टू 1 मिनट सॉरी. सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप इन जून 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. और इसमें इसका एम था टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन. तो रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर रिमूव करना है तो ये कहाँ पे मूव होता है? सबसे पहले तो ये राज्यसभा में ओनली. आंसर इज बी. ओके. द रेजोल्यूशन फॉर मूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा ओनली. ओके. और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होता है, मतलब ऑफिस होता है उसका इन द कंट्री. Which of the following President of India headed the Indian Society of Labour Economics founded in 1957? Indian Society of Labour Economics 1957 में फाउंड हुआ था. और इसको कौन से प्रेसिडेंट ने हेड किया था? तो ये थे वीवी गिरी. आंसर इज बी. हिंदी कम्स अंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है हिंदी? तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. आंसर इज सी. हिंदी ये 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की कैटेगरी में डाला गया है. JVP committee which was constituted in 1948 to 49 was related to which of the following? किससे रिलेटेड है JVP कमेटी? तो ये रिलेटेड है किससे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये JVP कमेटी को सेटअप किया गया था कांग्रेस के द्वारा. वो मतलब जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हैं
उसके मतलब रिकमेंडेशन जो आई थी धर कमीशन की, धर कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारामैया, इन तीनों ने मिलकर एक मतलब इन तीनों की एक कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट दिया था वो दिया था 1 अप्रैल 1949 ने। और इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेस पे किसी कोई भी प्रोविंस बनाना ये ठीक नहीं होगा, लेकिन बाद में बनाया गया। In which of the following the basic aims and objective of the constitution are discussed? बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किस में डिस्कस किया गया है? तो ये हमारे प्रियम्बल में डिस्कस किया गया है। ओके, preamble is also a source, also the source from which documents derives its authority and meaning. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.